स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जीवी मिथुन में। दोस्तों सबके सब इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी के सभी साइंस के क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले अगले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपने पढ़ाई में इसका काफ़ी फ़ायदा उठाएं। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। इसका आंसर होगा घोंघा या सीपी। घोंघा या सीपी, घोंघा या सीपी। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मनुष्य के पाचन की क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? दोस्तों मनुष्य के पाचन की क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। मनुष्य की क्रिया का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इकाईडर्नोमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तारा मछली। तारा मछली वो लिटिल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त, ध्यान रहे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो हैं, उनका नाम है बी और सी। बी और सी ये आपके जल में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तथा जल का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा इक्विपमेंट जरूरी होता है? इसका आंसर होगा सोडियम। इसका आंसर होगा सोडियम। अगला क्वेश्चन होगा, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केचुआ आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आदि आते हैं। एनिलिडा में जोंक, केचुआ और आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। अगला क्वेश्चन होगा, हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को कौन संचालित करता है? तो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को पोटेशियम संचालित करता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुब्बारों को उड़ाने वाली काम में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो गुब्बारों में उड़ाई जाने वाली गैस या फिर गुब्बारों में भरने वाली गैस हीलियम है। इसे आप याद कर सकते हैं, हीलियम। अगला क्वेश्चन होगा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार से अगला एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है? कौन से ऐसे ग्रंथि हैं जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होते हैं? तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। इसका आंसर अग्नाशय होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर लौटने के लिए कौन सा बल का आवश्यकता पड़ता है? प्रत्यानयन बल। अगला क्वेश्चन होगा, पौधों के लिए सबसे अच्छा और बुरा कौन है?
माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ये बुरा नहीं है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होगा? तो ये कंपोस्ट खाद है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट खाद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर भी एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? तो सभी अम्ल में पाए जाने वाला सामान्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है। ये सभी अम्ल में पाए जाते हैं लगभग। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आग लगने और कम फैलने की संभावना सूती वस्त्र में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां में आप लोहे का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हरी सब्जियों का प्रयोग कर आप लोहे की आपूर्ति शरीर में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तात्कालिक ऊर्जा के लिए या ताकत, शक्ति, पावर पाने के लिए धावक को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है और ग्लूकोज वो यूज करते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों ओजोन परत हमारा एक दोस्त, एक अर्थी के एक तरह वो काम करते हैं। जैसे पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा कवच का काम करते हैं ये, और पराबैंगनी किरण हमारे धरती पे ना आए इसको रोकने के लिए ओजोन परत काम करती है। टाइफाइड के लिए संबंध में उपयोग किए जाने वाली औषधि कौन सा है? टाइफाइड बीमारी में प्रयोग की जाने वाले संबंधित औषधि क्लोरोमाइसिटिन है। क्लोरोमाइसिटिन नामक दवाई का उपयोग टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क है या पारा सिनेबार का है अयस्क है। शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का बेसिलस कैलमेट एज्यूरिन है। बीसीजी का नाम पूरा नाम बेसिलस कैलमेट ज्यूरिन है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग कवक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो दम्मा नामक रोग कवक द्वारा होता है। दोनों एथलीट फुट और दम्मा रोग दोनों कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया द्वारा दोस्तों कृमि द्वारा होता है। वर्म द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है। जब किसी एक वस्तु की वेग को दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। वट वृक्ष पादकों के लिए किस वर्ग में आते हैं? वट वृक्ष पादक यानी कि बर वृक्ष जो होते हैं वह पादक के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आवृत जीवी बीजी के कैटेगरी में आते हैं। बर के वृक्ष जो है आवृत जीवी के बीजी के कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन, अगला क्वेश्चन देखा दोस्तों, लाइकेन को दो जीव धारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो वह दो जीव शैवाल और कवक है।
लाइकेन के दो जीवधारियों की सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, तो वह कौन कौन है? शैवाल और कवक है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग पुष्पकली, लौंग पुष्पकली से, फूल के जो कलियां होती है ना, उससे प्राप्त होती है लौंग। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? दोस्तों ये कटक उड़ीसा में पड़ता है। कटक नामक जगह पे भारतीय केंद्रीय धान अनुसंधान है जो उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये मेलिवन केल्विन है। मेलिवन केल्विन नामक वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल कितनी होती है? तो मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों। वही सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। इसे भी याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर पूछते रहता है परीक्षाओं में। कृत्रिम गुर्दा किस नाम पर कार्य करती है? कृत्रिम गुर्दा किस आधार पर काम करती है? ये अपोहन यानी कि डायलिसिस पर काम करता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किस की मदद से होता है? तो दोस्तों बच्चे को दूध पीते समय स्तनों में दूध का जो निकलता है वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा या उसके मदद से निकलता है। ऑक्सीटोसिन के मदद से दूध निकलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आँख में धूल चली जाती है तो आँख का कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कंजक्टिवा। इसका आंसर होगा कंजक्टिवा, जिसे नेत्र श्लेष्मा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वीर्य को किस में संचित किया जाता है? ये द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है, यानी सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लेसिया। इसका नाम रेफ्लेसिया है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो असत्य रूप फल जो है मुख्य रूप से नारियल और कटहल को कहा जाता है। इसे आप याद रख सकते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर दोस्तों। उसके वलयों को गिनकर, किसी वृक्ष के वलय को गिनकर उसका आयु पता कर सकते हैं। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये नया टेक्नोलॉजी है दोस्तों। बिना मिट्टी का पौधा को उगाया जाता है, खेती किया जाता है। राजस्थान में इसका प्रयोग काफ़ी जोर शोर से लोग कर रहे हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, जिसने मटर पर प्रयोग किया था। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, कपास किससे प्राप्त होता है? तो कपास बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? ये कर्क नहीं है दोस्तों, ये सल्क है। ये सल्क है। अगला क्वेश्चन है, मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है? तो मछलियां जल में इसलिए नहीं डूबती है क्योंकि उसके अंदर स्विम ब्लैडर होता है। वातावसय उसको कहते हैं, वातावसय स्विम ब्लैडर, जिसके कारण वह पानी में नहीं डूबती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर होगा मटर के पौधों पर। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिनकोना के वृक्ष से। दोस्तों मलेरिया के उपचार के लिए जो दवाई का प्रयोग किया जाता है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना बकरी की नस्ल से प्राप्त होती है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये चांगथंगी होती है। चांगथंगी एक बकरी का नस्ल है, उसी से प्राप्त होती है चांगथंगी। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होती है? तो मवेशियों में बैंग एक नामक रोग है
बैंग नामक रोग है, उसी के कारण पशुओं में बांझपन का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका काम करती है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है दोस्तों। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट या मरुद्भिद कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट या मरुद्भिद कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग ये लीक हुआ था दोस्तों। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, मदद करेंगे। और इस वीडियो से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है आपकी परीक्षाओं से, सारे के सारे आपको इसमें ही मिलेंगे। और आगे भी आपको इस टाइप के सीरीज मैं चलाता रहूँगा, आप लोगों का प्यार रहेगा तो। अगला क्वेश्चन है, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? तो भैंस के 4-5 नस्ल हैं जो निम्न प्रकार के हैं। सबसे मुख्य बढ़िया जो कहा जाता है मुर्राह होता है, उसके बाद सुरती होता है, भदवारी होता है, जफराबादी होता है, महसाना होता है। सारे के सारे भैंसों के नस्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये राजस्थान में बीकानेर नामक जगह पे इसका अनुसंधान केंद्र है। ऊंट तो राजस्थान में होता है तो जाहिर सी बात है राजस्थान में ही होगा, वो बीकानेर के पास में है, बीकानेर में है राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है दोस्तों। दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है दोस्तों। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। दूध से दही जमने का क्या कारण है? दोस्तों लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जम जाता है। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतुओं में होने वाले फूट और माउथ रोग विषाणुओं द्वारा होता है दोस्तों, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, कितना होता है? इसका है 6.023 × 10⁻²3। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये लाल रक्त कणिका करता है दोस्तों। मानव शरीर में खून का परिवहन लाल रक्त कणिका करता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE के, अभी हमने आपको सुनाया था, पढ़ाया था जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील BC होता है, आप याद रख सकते हैं, जल में BC होता है, बाकी ADE के वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल कितना होता है? ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होता है, 760 मील पर घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यानी कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, अंदर पीछे तरफ बनता है उसका, वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना होता है? तो मीठे जल जो है 2.5% ही है पृथ्वी पर। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर पर से, दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि किशोर किस में मापी जाती है? क्वेश्चन टाइपिंग में गलती हो गया दोस्तों। ध्वनि किस में मापी जाती है? ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है किसके अभाव में? इंसुलिन के अभाव में। दोस्तों इसका आंसर होगा इंसुलिन के अभाव में मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से के कारण? विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर किससे संबंधित है? दोस्तों पेसमेकर हृदय से संबंधित है, कृत्रिम हृदय से संबंधित है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्राकृतिक बहुलक रबड़ है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है नरम लोहा यानी मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन एवं मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कहाँ यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात से होकर के। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्त दाब को नापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए काम में आता है। खून की कमी को क्या कहता है? खून की कमी को एनीमिया कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। दोस्तों इसका आंसर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा, D2O जिसको कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखेंगे दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट और अगले परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है, डाला गया है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और पूछेंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, स्टूडेंट जीबी मिथुन। अगला क्वेश्चन होगा, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न किसके कमी से होता है? ये आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? दोस्तों नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक अगर कोई गैस है नाइट्रोजन है और उसका प्रतिशत 78% है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग की हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानी लिखा गया है, पानी कार्यक्रम कितने घन डिग्री ताप पर? दोस्तों इसका गलत हो गया है। पानी कितने डिग्री पर सबसे अधिक घनत्व होता है? पानी का कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन होगा, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग बाद में। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन